नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? होमवर्क? गुड चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर में नया लेसन विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण क्या होता है? इंग्लिश में हम उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव या विशेषण से क्या मतलब है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलेंगे? विशेषण बताएंगे। जो चीज़ किसी की विशेषता बताए वो है विशेषण। जैसे कि स्क्रीन आप देख लो, स्क्रीन पे एक सेंटेंस मैं बोलती हूँ, यह फूल बहुत सुंदर है। यह फूल बहुत सुंदर है। और एक दूसरा सेंटेंस बोल सकते हैं, यह एक फूल है। यह एक फूल है। दिस इज अ फ्लावर। नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन जब हम बोलते हैं दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये जो वेरी हो गया ना, बहुत हो गया, वो क्या कर रहा है? फूल की विशेषता बता रहा है। ठीक है? तो जो शब्द किसी भी चीज़ की विशेषता बता सकता है, कभी कभी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता सकता है, क्रिया की विशेषता बता सकता है, तो उसी को हम, जो शब्द किसी की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है? तो आज हम विशेषण के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? तो अभी हम विशेषण की परिभाषा जानेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम या फीलिंग्स। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा की जगह पे बोला जाए वो सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, आप, वह, मैं, हम, वे, ये सारा क्या है? सर्वनाम है। तो जो शब्द इन लोगों की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। दूसरा, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है? और विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, ठीक है, उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य कौन हुआ? जैसे कि यह फूल बहुत सुंदर है, तो बहुत तो यहाँ पे विशेषण हो गया, क्योंकि हम फूल को बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर है। विशेष्य क्या हुआ इसमें? फूल। हम किसके बारे में बोल रहे हैं? कौन बहुत सुंदर है? फूल बहुत सुंदर है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पे फूल जो है वो आपका विशेष्य हो गया। ओके? अभी क्लियर हुआ? विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण मतलब जो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे कि बहुत सुंदर, बहुत तेज, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, ये सारे वर्ड जो होते हैं विशेषण में आते हैं। एक और शब्द है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है? तो कभी कभी ऐसा सेंटेंस भी आता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि विशेषण के भी विशेषण होते हैं, ये विशेषण से पहले लगता है, तो प्रविशेषण जो है वह विशेषण से पहले लगता है। ठीक है? विनीता बहुत परिश्रमी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विनीता बहुत परिश्रमी है। इसमें दो चीज़ें हैं। विनीता कौन है? आपकी संज्ञा हो गई। परिश्रमी है, ये आपका विशेषण हो गया। बहुत परिश्रमी है, जो बहुत हो गया वो आपका
प्रविशेषण हो गया। ठीक है, दो दो विशेषण हो गए इसमें। माता जी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो माता जी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। यह लड़की बड़ी चालाक है। वह अत्यधिक आवश्यक कार्य से नोएडा गई हुई है। इसमें बहुत, बिल्कुल, बड़ी, अत्यधिक, अत्यंत, खूब, ये सारी जो चीज़ें हैं प्रविशेषण शब्द हैं। ठीक है, विशेषण की उद्देश्य और विधेय स्थिति। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया विशेषण क्या है। विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वो हो गया विशेषण। विशेष्य क्या है, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य हो गया। प्रविशेषण क्या है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वो हो गया आपका प्रविशेषण। ओके, विशेषण की उद्देश्य और विधेय स्थिति। विशेषण शब्द वाक्य के कभी विशेष से पहले और कभी उसके बाद प्रयुक्त होते हैं। तो विशेषण शब्द ऐसा नहीं है कि क्रिया से पहले ही लगेगा, कभी कभी जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं उससे पहले भी लगाया जा सकता है और बाद में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम से पहले भी लग सकता है और उसके बाद में भी लग सकता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उसने नीली कमीज पहनी है। मुझे मीठे आम पसंद हैं। साहसी व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं। ख में क्या है, उसकी कमीज नीली है। ये आम बहुत मीठे हैं। वह बहुत साहसी है। क वर्ग के वाक्यों में जो क वाला है, नीले, मीठे और साहसी विशेषण विशेष से पहले आए हैं। इन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेष से पहले आए हैं, इसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कमीज क्या है, यहाँ पे उसने नीली कमीज पहनी है, तो कमीज से पहले नीला रंग आया है। आम से पहले ही मीठा आ गया है। व्यक्ति से पहले साहसी आ गया है। ठीक है, तो विशेषण जो है विशेष से पहले लगा हुआ है। ख वर्ग में, वर्ग के वाक्यों में नीली, मीठी, साहसी विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होते हैं। इन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। ये क्रिया से पहले प्रयुक्त होते हैं। देखो, पहले में क्या है, उसने नीली कमीज पहनी है। ख में क्या है, उसकी कमीज नीली है। ठीक है, क में मुझे मीठे आम पसंद हैं। दूसरे में क्या है, ये आम बहुत मीठे हैं। साहसी व्यक्ति ही आगे बढ़ता है और वह साहसी है। तो दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हो। जो उद्देश्य विशेषण है वो विशेष से पहले लगा हुआ है और जो विधेय विशेषण है वो विशेष के बाद लगा हुआ है, क्रिया से पहले आया हुआ है। ठीक है, विशेषण के भेद अभी हम जानेंगे। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यात्मक विशेषण। दूसरा क्या है, संख्यात्मक विशेषण। तीसरा क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ओके, गुणवाचक विशेषण, संख्यात्मक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये हमारे 4 टाइप के विशेषण हो गए। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल, छोटा लड़का तेज दौड़ता है। छोटा लड़का तेज दौड़ता है। हमें स्वच्छ जल से नहाना चाहिए। इन वाक्यों में हमें छोटा और स्वच्छ शब्दों से
लड़के और जल की गुण संबंधी विशेषता के विषय में पता चल रहा है। ये गुणवाचक विशेषण हैं। तो ये इससे हमें क्वालिटी पता चल रही है, गुण पता चल रहा है, ठीक है। इस तरह के विशेषण को, जैसे छोटा लड़का, छोटा विशेषण है लेकिन लड़का है, इससे पता चलता है कि लड़का जो है छोटा है, एज में छोटा है, वह तेज दौड़ता है। मतलब कि जो लड़का है ना वो छोटा है, अभी एज में छोटा है और अपने एज के हिसाब से ज़्यादा तेज दौड़ता है। हमें स्वच्छ जल से नहाना चाहिए, ये भी पानी की क्वालिटी को बता रहा है, गुण बता रहा है कि गंदे पानी से नहीं नहाना चाहिए, हमें जो है साफ पानी से नहाना चाहिए। तो जो विशेषण किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताए, गुण के बारे में बताए, जैसे कि हमें ताज़े फल और सब्जियां खानी चाहिए, क्वालिटी बता रहा है कि हमें बासी सड़ा हुआ खाना, फल फूल नहीं खाना चाहिए, हमें फ्रेश एयर में रहना चाहिए, ताज़ी हवा में रहना चाहिए। तो ये सब जो है गुण बता रहा है कि हमें पॉल्यूटेड एयर नहीं वो करनी है, स्वच्छ जल पीना है, हमें ताज़े फल फ्रूट खाने हैं, ये सब, जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये सारी क्वालिटी बता रही है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द विशेष के गुण, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, स्वभाव आदि का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो गुणवाचक में आपका हो गया रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, इनके स्वभाव के बारे में जब बताया जाता है ना, जैसे कि आज बहुत अंधेरी रात है, तो आज की रात जो है रोज के कंपेयर में ज़्यादा काली है, ये उसका दशा बता रहा है, गुण बता रहा है, इसलिए ये हो गया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसे करेंगे? विशेष्य के साथ कैसा, कैसी, कैसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में गुणवाचक विशेषण मिलते हैं। तो यहाँ पे विशेष्य क्या है? आपका सर्वनाम या संज्ञा है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, आर, रीता, सीता, गीता, कोई जगह का नाम, आदमी का नाम, ये सारे आपके विशेष्य हैं। उनसे जब हम किसी सेंटेंस में कैसा, कैसी, कैसे लगाकर जब आंसर पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और जो आंसर आएगा वो होता है गुणवाचक विशेषण। कैसा लड़का, था ना, छोटा लड़का तेज दौड़ता है, तो कैसा लड़का है? कैसा हमने पूछा, छोटा लड़का है। जल का, हमें स्वच्छ जल से नहाना चाहिए। कैसे जल से नहाना चाहिए? स्वच्छ जल से नहाना चाहिए। तो छोटा और स्वच्छ जो है गुणवाचक हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं, जैसे गुण में समझदार, अच्छा, होशियार, कुशल, ईमानदार। दोष में मूर्ख, आलसी, नेगेटिव में कायर, डरपोक, ये भी तो लोगों की क्वालिटी होती है। रंग रूप, गोरा, काला, हरा, गुलाबी, आकर्षक। आकार, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला। अवस्था, युवा, बूढ़ा, रोगी, कमजोर, दुबला, अमीर, गरीब। स्थान, देसी, विदेशी, ग्रामीण, शहरी, भारतीय, ये सारे वर्ड जो हैं आप सब गुणवाचक विशेषण में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक के बाद क्या था? संख्यावाचक विशेषण। चौथा बालक खड़ा हो जाए। ढेर सारे लोग हैं, उसमें हमने नंबर बताया। संख्या मतलब नंबर होता है, बहुत अच्छी इसकी पहचान है। संख्या मतलब नंबर, जिसमें काउंटिंग हो वो आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि चौथा बालक खड़ा हो जाए। प्लेट में 2 लड्डू हैं। हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। इस तरह का जो भी शब्द है ना, संख्या लगा हुआ है, वो आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जो विशेषण शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या या क्रम का ज्ञान कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। कितने टाइप के संख्यावाचक विशेषण होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान कराए उसे
निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम करेक्ट है। 1000 लोग सर्कस देखने आए थे, एकदम करेक्ट डाटा है कि 1000 पीपल आए थे सर्कस देखने। दोनों चोरों को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्लियर होता है कि 2 चोर थे और दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। 10 लोगों ने मिलकर एक दल बनाया, तो 10 पीपल का एक ग्रुप था। यहाँ पे कंफर्म नंबर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है। इन वाक्यों में 8वीं, 1000, दोनों, 10 गुना, निश्चित क्रम गणना, आवृत्ति आदि का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 टाइप के होते हैं। क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां, 8वां, 11वां आदि। प्रत्येकवाचक, मतलब कि 1-1, 2-2, 4-4, हर एक। गणनावाचक, नंबर जैसे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। समुदायवाचक, दोनों, तीनों, पांचों, छहों, इस तरह के शब्द होते हैं ना। सैकड़ों लोग आए थे, हजारों लोग चले गए, किसी युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग इस मंदिर में पूजा देखने गए, इस तरह के शब्द आते हैं ना, वो समुदायवाचक होता है जो ग्रुप के बारे में बताए। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक मैथ में जैसे आप लोग पढ़ते हो 1/3, 1/4, हाफ, ये सारे क्या हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये आवृत्तिवाचक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो एक था निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित है। इसमें आपको क्लियर नंबर पता नहीं चलता है। हाँ, एक इशारा है कि जैसे कुछ लोग, बहुत सारी, थोड़ी। गांव में कुछ लोगों के घरों में टीवी लगा है। माँ ने मेरे लिए बहुत सारी टॉफियाँ लाई है, तो बहुत सारी लाई है लेकिन पता नहीं है ना कि 100 है, 50 है, 10 है। कुछ लोग, गांव में कितने लोग रहते हैं और कितने लोगों के घर में टीवी है, क्लियर नहीं है। चावल के साथ थोड़ी रोटियां बना लो, कोई काउंटिंग नहीं कि थोड़ी में कितनी है, 2 बनाना है, 10 बनाना है, 5 बनाना है, थोड़ी मतलब थोड़ी बनाना है। तो जहाँ पे नंबर कंफर्म नहीं है वो हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। थर्ड वन परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड वन क्या है आपका, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब यहाँ पे आपका मेजरमेंट से है, ठीक है। परिमाण मतलब परिणाम और परिमाण 2 शब्द होते हैं, ठीक है। एक परिणाम है, परिणाम मीन्स रिजल्ट है। परिमाण जो है मेजरमेंट है, साइंस में यूज किया जाता है, ठीक है। यह 2.5 मीटर कपड़ा है, मेजरमेंट है कि ये 2.5 मीटर, 2.5 मतलब 2.5 मीटर कपड़ा है। माँ थोड़ा मीठा दीजिए, थोड़ा मीन्स क्वांटिटी मांग रहा है, ठीक है। थोड़ा मीठा दीजिए मतलब कि 1 लड्डू दे दो, हाफ लड्डू दे दो, कुछ भी दे दो, थोड़ा सा जो भी है। इन वाक्यों में 2.5 मीटर, थोड़ा, कपड़ा, मीठा, ये सारा जो है हमें परिमाणवाचक बता रहा है। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित मतलब कंफर्म मेजरमेंट है उसकी, किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित माप तौल का ज्ञान कराने वाले विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 1 किलो बर्फी, 1 किलो राइस, 1 किलो गेहूँ, 5 किलो आटा। कंफर्म है कि मुझे 5 kg ही चाहिए, एक मेजरमेंट है। 4 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, ओके। 100 किलोमीटर कोई जगह है, कंफर्म है इतना ही है, वो हो गया आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है वे अनिश्चित हैं।
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे मैंने ढेर सारी आइसक्रीम खाई। ढेर सारी मतलब कितना खाया? 100 ग्राम खाया, 200 ग्राम खाया, 1 kg खाया, कितना खाया, कितने आइसक्रीम खाया नहीं पता। ढेर सारी खाई मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा खाई, लेकिन कंफर्म नहीं है। पिताजी के चाय में चीनी कम डालना। पिताजी के चाय में चीनी कम डालना। कम डालना ठीक है, लेकिन 1 चम्मच डालना, 2 चम्मच डालना, 5 चम्मच डालना क्लियर नहीं है। ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है? संकेतवाचक। संकेतवाचक मतलब, संकेत मतलब इशारा, हिंट। संकेत मतलब इशारा या हिंट करना। बाहर कोई व्यक्ति शोर मचा रहा है। हमें नहीं पता कि कौन शोर मचा रहा है, लेकिन आवाज़ आ रही है, ठीक है। कोई तो है लेकिन पता नहीं है कि कौन है, तो ये हो गया आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। मुझे उस बच्चे ने धक्का दिया। ढेर सारे बच्चे हैं, आप बोल रहे हो कि मुझे उस बच्चे ने धक्का दिया। अब हमें ढूंढना है कि किस बच्चे के बारे में वो बोल रहा है। बच्चे का नाम बताओ तो कंफर्म है, काला गोरा मोटा जो भी बोलो एक कंफर्म होगा, लेकिन उस बच्चे में मैनी बच्चे हैं, किसने धक्का मारा क्लियर नहीं है। इसे हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन वाक्यों कोई और उस सर्वनाम है। इन वाक्यों में कोई और उस सर्वनाम है, किंतु यहाँ पर ये व्यक्ति और बच्चे की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं या उनकी ओर संकेत कर रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक भी कहते हैं। तो संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि कोई दरवाजे पे है, कोई बोल रहा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, उस बच्चे ने ऐसा किया, उनके घर से आवाज़ आ रही है। ये सारे जो शब्द हैं ये हमें एक संकेत दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं कि किस घर से आवाज़ आ रही है, कौन चिल्ला रहा है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप से ही संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम के संबंध कारकीय रूप जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका आदि भी सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है? सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है? सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा की जगह पे बोला जाता है, जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। सर्वनाम क्या है? इसे उठाकर वहाँ रख दो। इसे उठाकर वहाँ रख दो। इससे जो भी सामान है उसका कोई नाम होगा, वो कोई बुक हो सकती है, कोई टॉय हो सकता है, कोई बर्तन हो सकता है कि नहीं। लेकिन वो शब्द यूज करने की जगह वो बोल रहा है इसे उठा के रख दो। ये हो गया आपका सर्वनाम। इस किताब को उठाकर वहाँ रख दो, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि किताब तो है उसके साथ वो इस भी लगा रहा है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ में यूज कर रहा है। अभी क्लियर हुआ आपको? सार्वनामिक विशेषण क्या है? जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ में है, कि इस किताब को, पर्टिकुलर हो सकता है कई किताब हो, लेकिन इस किताब को उठाकर वहाँ रख दो, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। कोई पिताजी को बुला रहा है। कोई पिताजी को बुला रहा है। कोई है, ये क्लियर है कि आदमी है या औरत है, लेकिन कौन है नाम नहीं पता है कि कौन बुला रहा है, वो हो गया सर्वनाम। कोई सज्जन पिताजी को बुला रहे हैं। अभी यहाँ पे सज्जन के साथ कोई लगा दिया, ठीक है। कोई सज्जन मतलब कि जो बुला रहा है बहुत ही डिसेंट पर्सन है, ठीक है। हम रेस्पेक्ट के रूप में बोल रहे हैं कि कोई सज्जन, कोई अच्छा आदमी, हाँ, पिताजी को बुला रहा है। तो बात ये हुई कि आपका संज्ञा और सर्वनाम एक साथ जब यूज किया जाता है वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। स्पष्ट है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताने वाले को सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
तो संज्ञा से पहले ही आके सर्वनाम के रूप में संज्ञा की विशेषता बताना सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, तो आज इतना ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको मैसअप हो जाएगा, ग्रामर है बोरिंग हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो हम इसे विशेषण को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। अभी इतना पढ़ो, सेकंड क्लास में फिर से पढ़ेंगे। आपका असाइनमेंट मैंने लिख के रखा हुआ है, उसे आप लोग नीट एंड क्लीन लिख लेना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।